अ कंज्यूमर। हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में, अब हम पूछ रहे हैं हु इज अ कंज्यूमर। वाओ, अब आप बोलोगे सर हमें तो पता है कंज्यूमर कौन होता है, जो कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या तो परचेज करता है या फिर कंज्यूम करता है। इज दैट इट? नहीं, कंज्यूमर भी दो टाइप के होते हैं, कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। ऐसे कंज्यूमर्स जो गुड्स परचेज करते हैं फॉर मनी आर कॉल्ड एज कंज्यूमर ऑफ गुड्स, सिंपल है। और ऐसे कंज्यूमर्स जो सर्विसेज अवेल करते हैं फॉर मनी आर कॉल्ड एज कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज, सिंपल। What are consumer of goods? It includes any person who buys goods for consideration. Consideration का मतलब हुआ money, in which the consideration, that means in which the money has been paid. Money हमने पे कर दिया है और is promised to be paid. मैं पे कर दूंगा, मैंने promise किया है, मैंने अभी क्या किया है, goods credit पे purchase किया है। और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रोमिस्ड, यानी मैंने 50% मनी पे कर दिया है, 50% मैंने क्रेडिट पे रखा है कि मैं आफ्टर 2 days I'll pay you। और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, या फिर मैंने EMI जैसी कोई सिस्टम चूज करी है। इन एनी केस मैंने मनी या तो पे कर दिया है या फिर मैंने प्रॉमिस किया है टू पे द मनी, सो दैट इज कंज्यूमर ऑफ गुड्स। समझ में आया? ऐसा कोई भी पर्सन जिसने गुड्स परचेज किया हो फॉर कंसीडरेशन, यानी मनी के बदले में, जिसमें मनी या तो पे कर दिया है या फिर प्रॉमिस किया है टू पे, या फिर पार्टली पे किया है और पार्टली प्रॉमिस किया है, या फिर डेफर्ड पेमेंट का सिस्टम सेलेक्ट किया है, सिंपल। वैसा ही होता है कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। इट इंक्लूड्स एनी पर्सन हु हायर्स और अवेल्स एनी सर्विस, जिसने गुड्स नहीं लिया। यहाँ पे क्या हमने देखा था, हु बाइज गुड्स, बट यहाँ पे दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज हायर्ड और अवेल्ड एनी सर्विस फॉर कंसिडरेशन, अगेन फॉर मनी, विच हैज बीन पेड, पे कर दिया है, और इज प्रॉमिस टू बी पेड, यानी प्रॉमिस किया है टू पे, और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड, यानी हाफ पेमेंट इज डन, हाफ पेमेंट इज पेंडिंग, और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सर्विसेज का एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आई बुक्ड अ ट्रिप टू लद्दाख, मैंने लद्दाख की एक ट्रिप बुक करी थी एंड माय टोटल पैकेज वाज लेट्स से 50,000 रुपीज। मैंने क्या किया, उसको पूरा पेमेंट कर दिया, सो कंसिडरेशन हैज बीन पेड, ठीक है। दूसरा केस, मैंने उसको बोला है मैं जाने के पहले आपको पक्का पूरा पेमेंट कर दूंगा, तो कंसिडरेशन इज प्रॉमिस टू बी पेड और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड, यानी मैंने क्या किया, 25,000 अभी पे कर दिया है और मैंने उसको बोला 25,000 आई विल पे यू बिफोर आई लीव फॉर द ट्रिप, ठीक है। सो ऐसे सारे सिस्टम को हम लोग डिफरेंट पेमेंट सिस्टम बोलते हैं। इन एनी केस आई वाज द पर्सन टू हायर और अवेल द सर्विस, एंड कंसिडरेशन वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया। सो दीज आर द टू टाइप ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। नाउ हु कैन फाइल अ कंप्लेन, ठीक है। कंज्यूमर तो हमने देख लिया, बट कंज्यूमर के अगेंस्ट कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है? आई एम सो सॉरी, कंज्यूमर के बिहाफ कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है? अब आप बोलोगे सर कंज्यूमर खुद करेगा ना, और कोई क्यों करेगा, ठीक है। तो आपके इस आंसर के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। लेट्स से मैंने कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंज्यूम किया था और मेरी डेथ हो गई, अब मैं कैसे फाइल करूं कंप्लेन? नाउ इट्स इम्पॉसिबल। सो हु कैन फाइल अ कंप्लेन? A complaint can be filed by number 1 any consumer। अगर वो खुद कंज्यूमर है वो खुद कंप्लेन फाइल कर सकता है, वेरी गुड। एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर्स एसोसिएशन, ऐसे एसोसिएशंस जो कंज्यूमर ने फॉर्म किए हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया था, कंज्यूमर एसोसिएशन का क्या काम होता है, टू एजुकेट द कंज्यूमर्स एंड टू फाइल कंप्लेन्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर एसोसिएशन भी कंप्लेन फाइल कर सकता है। The central government or the state government, any form of government, be it state government or be it central government, they can also file a complaint. One or more consumers on behalf of numerous consumers. Let's say मैंने अभी लद्दाख की ट्रिप प्लान करी, हम 5 फ्रेंड्स थे, हमको सर्विसेज पसंद नहीं आई, तो एक केस तो क्या होगा, हम पांचों के 5 जाके कंप्लेन करें। दूसरा केस क्या होगा, हम बोलेंगे कि बाकी तुम तीनों लोग घर पे रहो, हम दोनों जन जाके कंप्लेन फाइल करते हैं। तो हमने क्या किया, 1 और मोर देन 1 कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर, 5 कंज्यूमर्स के बदले में हम दोनों ने ही कंप्लेन फाइल कर दी। लास्ट इज अ लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज्ड कंज्यूमर। डिजीज्ड का मतलब क्या होता है, डेड। लेट्स से मैं मर गया, ठीक है, तो मेरे बदले में कौन कंप्लेन फाइल करेगा? लेट्स से माई मॉम और माई डैड और माई ब्रदर, ठीक है, दे विल फाइल अ कंप्लेन। सो दीज वर द पीपल हु कैन फाइल अ कंप्लेन। अब कंप्लेन फाइल किसके अगेंस्ट हो सकती है?
वेरी सिंपल, मैन्युफैक्चरर, सेलर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर, सिंपल. तो अ कंप्लेंट कैन ओनली बी फाइल्ड अगेंस्ट टू पीपल, 1 and 2. फर्स्ट में डीलर ऑफ गुड्स एंड सेकेंड में प्रोवाइडर ऑफ सर्विस. द सेलर, मैन्युफैक्चरर और डीलर ऑफ गुड्स विच आर डिफेक्टिव इन नेचर. अगर हमें कोई भी ऐसे गुड्स मिले हैं जो डिफेक्टिव हैं तो ऐसे सेलर के अगेंस्ट, ऐसे मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट या फिर ऐसे डीलर के अगेंस्ट जिसने हमें वो गुड्स प्रोवाइड कराए थे. सेकेंड, द प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज इफ दे आर डेफिशिएंट इन एनी मैनर. हमें ऐसे सर्विसेज मिली जो हमें अच्छी नहीं लगी. द नेचर ऑफ द सर्विस वॉज डेफिशिएंट इन द मैनर, दैट मीन्स शॉर्टकमिंग थे. ठीक है, लेट्स से मेरे ट्रिप एडवाइजर ने मुझे बोला था कि दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर आपको टैक्सी रेडी मिलेगी, बट नहीं मिली. ठीक है, उसने मुझे होटल की फोटोज कुछ और दिखाई थी और मेरा होटल कुछ अलग बुक किया. तो ऐसे केस में मुझे जो सर्विसेज मिलनी चाहिए थी, क्या उस क्वालिटी की मिली? नहीं मिली. तो ऐसे केस में मैं उस सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट में केस फाइल करूंगा. द प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज इफ दे आर डेफिशिएंट इन एनी मैनर. ओके, सो दीज वर द पीपल जिसके अगेंस्ट में हम केस फाइल कर सकते हैं. इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो हम देखेंगे द 3 tier रिड्रेसल एजेंसी जो हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है.